गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग प्रतिशत के विषय में सीखेंगे कि प्रतिशत के विभिन्न प्रश्न जो होते हैं उसका कैसे रिजल्ट निकाला जाता है, कैसे उसका आंसर निकालते हैं, प्रतिशत को कैसे हम हल करते हैं। हालांकि इसके पहले भी मैंने 2-3 क्लास किया हुआ है प्रतिशत का। यदि आपने उस वीडियो को देख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप उस वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं, चूँकि उसमें मैंने शुरू से प्रतिशत निकालने के लिए बताया है। तो चलिए आज 2-3 प्रश्न लेंगे और उसको हल करके देखेंगे कि कैसे वो हल होता है। तो प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो प्रतिशत का प्रश्न हो या अदरवाइज कोई भी प्रश्न हो, गणित में किसी भी तरह का प्रश्न हो, प्रश्न को पहले आप पढ़ के समझना होगा। चूंकि ट्रिक ठीक है, ट्रिक जरूरी है, प्रश्न को जल्दी से हल करने के लिए ट्रिक तो जरूरी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उस ट्रिक को यूज कैसे करेंगे। इसके लिए आपको सवाल को समझना होगा। सिर्फ ट्रिक समझ लेंगे तो उससे नहीं होगा, क्योंकि सवाल में कौन सा ट्रिक यूज होगा, उस सवाल किस प्रकार का है, उसको समझने के लिए पहले सवाल को 2-3 बार पढ़ के खुद से समझिए और अपनी भाषा में उसको समझिए कि सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ सवाल कह रहा है, इसको ऐसे अपनी भाषा में समझिए कि जैसे मान के चलिए कोई आदमी चाय पीता है, अर्थात चाय का उपयोग करता है। अब क्या है ना कि चाय के मूल्य में कमी हुई। सपोज कीजिए कि पहले चाय 100 रुपया प्रति किलोग्राम मिलता था, अब उसके कीमत में 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी हुई तो निश्चित रूप से चाय अब 80 रुपया की दर से मिलेगा। और वह व्यक्ति अगर पहले 100 रुपया खर्च करता था, मान के चलिए, तो वो और कितना अधिक चाय यूज करेगा ताकि अब भी 100 रुपया ही खर्च हो, अर्थात वो अपने खर्च को बढ़ा देगा, उतना बढ़ा देगा ताकि पहले इतना ही खर्च उसका अभी भी हो। तो इस तरह से इसको सवाल को समझते हैं और ऐसे करके हम बनाने का प्रयास करते हैं। तो सवाल है कि इसको कहाँ से शुरू करेंगे, क्या करें ताकि मतलब कि सवाल हल हो। चूंकि देखिए एक प्रश्न विद्यार्थी के पास, सबसे पहला प्रश्न, जब भी प्रश्न को हल करने की बात होती है तो सबसे पहली समस्या होती है कि सवाल को कहाँ से शुरू करें, सवाल को आखिर स्टार्ट कहाँ से होगा, क्या लिखना होगा। तो देखिए इसको ऐसे लिखना है कि माना कि चाय का प्रारंभिक मूल्य बराबर 100 रुपया। कमी के बाद का मूल्य 100 - 20 = 80 रुपये। खपत में वृद्धि बराबर 100 - 80 बराबर 20 रुपया। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 20 × 100/80, इसको काट देंगे, अर्थात 25% ये आपका आंसर। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से आप इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी और बहुत ही सरल तरीके से। पहले सवाल को आपको समझ लेना है, समझने के बाद फिर आसान है। तो इसमें देखिए प्रारंभिक मूल्य हमने मान लिया 100 रुपया। सपोज कीजिए कि प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था और 100 रुपया वो खर्च करता था, लेकिन कमी के बाद अब क्या होगा मूल्य,
80 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 20% कमी हो रही है, तो 80 रुपया हुआ। अब अगर वह व्यक्ति पहले 100 रुपया खर्च करता था, अभी भी 100 रुपया खर्च करेगा, क्योंकि कहता है, प्रश्न में कहता है खर्च अपरिवर्तित रहे। खर्च मतलब पहले जितना करता था उतना ही अभी भी करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि खपत में वो वृद्धि कितना करेगा, क्योंकि अभी तो 80 रुपया चाय मिलता है, तो इसका मतलब 20, चूंकि 100 रुपया उसको अभी भी खर्च करना है, तो 80 रुपया में मिल जाता है, 100 रुपया वो खर्च करना चाहता है, इसका मतलब 20 रुपया वो ज्यादा खर्च कर देगा, तो भी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो खपत में वृद्धि कितनी हो गई, 20 रुपये की। अब इसको हमको निकालना है प्रतिशत। जब भी प्रतिशत निकालना हो तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि इस सूत्र का उपयोग करिए। और यह सूत्र कहाँ से आता है, कैसे बनता है? तो जिसका प्रतिशत निकालना है वो जिस पर वृद्धि या कमी, जिस मूल्य पर वृद्धि या कमी होता है उसको हम नीचे रखते हैं। जैसे कि 80 रुपया अभी खपत है, तो इसी मूल्य पर न वृद्धि हो रहा है, मतलब 80 रुपया खपत है लेकिन वो 100 रुपया खर्च करना चाहता है, तो इसका मतलब 20 रुपया वृद्धि हो गया। अर्थात 80 रुपया खर्च कर रहा है, तभी उसको 20 रुपया वृद्धि करने की क्षमता है। वृद्धि कर दे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसने क्या किया, 20 रुपया प्रतिशत निकालना है, 20 रुपया पर प्रतिशत निकालना है। तो हम ऐसे प्रश्न के लिए हम लिखेंगे कि वृद्धि गुना 100 बटे खर्च, अर्थात वो जो खर्च अभी तत्काल कर रहा है, पहले तो 100 रुपया करता था, अभी तो 80 रुपया कर रहा है, तो वृद्धि गुना 100 बटे तत्काल खर्च, वर्तमान खर्च। बस इसको जब आप हल करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की कीमत 20% घटाने पर वस्तु की बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो बिक्री से आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है? तो देखिए माने कि सवाल क्या कहता है कि कोई वस्तु था जिसके कीमत में अगर हम 20% की कमी कर दें, घटा दें, तो वह वस्तु ज्यादा बिकने लगा। और ज्यादा बिकने लगा तो मतलब कि थोड़ा थोड़ा भी अगर इनकम होगा तो इनकम बढ़ जाएगा, अथवा वास्तव में घटा करके बेचेंगे तो हो सकता है कमी भी, माने आय में कमी भी हुई होगी। तो ऐसे प्रश्न को हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कमी मतलब इनकम में कमी हो गई या वृद्धि हुई। तो सवाल है कि इसको स्टार्ट कहां से करें। यह मानेंगे कि माना कि वृद्धि बराबर x तथा कमी बराबर y है, इसलिए x बराबर हो जाएगा 30% और y बराबर हो जाएगा 20%। तो इस तरह का प्रश्न के लिए स्पेशल सूत्र आता है जो कि ट्रिक के रूप में उपयोग होता है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे और इसीलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 30 माइनस 20 माइनस 30 गुना 20 बटे 100। ठीक है, बस इसको हल करिए। तो यहाँ क्या होता है 10 घटा, इसको आप काटेंगे 0 0 0 0, कितना हो जाएगा 6, अर्थात कितना 4%, अर्थात यही आंसर हो जाएगा। मतलब उसके इनकम में 4% की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी तरह से सवाल बनता है ट्रिक शॉर्ट पॉइंट में। इसको लेंथ माने कि लंबे तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेंथ माने कि लॉन्ग प्रोसेस में भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस ट्रिक का उपयोग करेंगे तो बहुत जल्दी इस तरह का सवाल बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन है कि राम का वेतन श्याम के वेतन का 80% है। यदि श्याम का वेतन 1460 रुपया है तो राम का वेतन ज्ञात करें। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सीधा सीधा यहाँ चूंकि दिया हुआ है ये है, यहाँ लिखेंगे कि चूंकि राम का वेतन बराबर श्याम का वेतन
का 80%। चूंकि प्रश्न कह रहा है कि राम का वेतन उतना है जितना कि श्याम का वेतन है ना उससे 80%, माने राम का वेतन श्याम के वेतन से 80%, श्याम के वेतन का 80%। बस इसको हल कर देंगे, बस रिजल्ट आ जाएगा। 1460 का 80%, 1460 गुना 80/100, बस इसको काट दीजिए, तो गुना कर दीजिए। 6 48, बाकी 4, 32 4 36, बाकी 3, 1168 रुपया ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, उसको समझिए। देखिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 150 रुपया बताता है, लेकिन वह कहता है कि नगद भुगतान करने पर 20% की छूट दी जाएगी। यदि ग्राहक नगद भुगतान करता है तो उसे वस्तु कितने में मिलेगी? तो मैंने पहले ही बताया कि प्रश्न को पहले पढ़ के अपने हिसाब से अपने तरह से समझ लेना पड़ता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई दुकानदार किसी वस्तु का 150 रुपया बताता है, और लेकिन वो कहता है कि अगर आप पेमेंट तुरंत करेंगे, नगद खरीदेंगे, तो मैं इस पर आपको 20% की छूट दूंगा। तो वह अगर वह ग्राहक नगद भुगतान कर देता है तो उसे वह वस्तु 150 रुपये की वस्तु कितने में मिलेगी? बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल सा प्रश्न है कि 150 का 20% निकाल लेंगे। पहले कितना आता है तो ये देखते हैं। यहाँ लिखेंगे कि नगद भुगतान पर वस्तु का मूल्य तो क्या है, 150 माइनस 150 का 20%। चूंकि 150 रुपये की जितना कीमत है उसी पर वो 20% की छूट देता है। तो 150 माइनस 150 गुना 20/100, 0 कट गया। तो फाइनली 150 माइनस 30, तो 120 रुपया उस वस्तु का कीमत होगा नगद भुगतान पर, क्योंकि 20% उसको छूट मिलेगा। तो ग्राहक को 120 रुपया पेमेंट करना होगा और वह वस्तु मिल जाएगा। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। तो आशा है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और इसी तरह के बेसिक गणित को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके हर एक क्लास को देखते रहें ताकि आपका गणित स्ट्रांग हो जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।